Hello everyone, welcome back to the Officers Library YouTube channel. Today we are going to continue FR section, that is FR 19 to 24. Today we will say FR 19 to 24. Let's start. FR 19 है लिमिट ऑन पे विदाउट सैंक्शन, यानी जो हमारा पे होता है उस पर एक लिमिट लगाई गई है और वो लिमिट सैंक्शन से पहले नहीं बढ़ाई जा सकती है। कहता है अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे कैन नॉट एक्सीड द सैंक्शन पे फॉर द पोस्ट, यानी किसी पोस्ट के लिए जो सैंक्शन किया गया पे है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, परंतु इसके एक्सेप्शन क्या है? तो पर्सनल पे अंडर FR 923A। इसमें क्या है? ये अलाउंसेस की बात की गई है, यहाँ पर कुछ पर्सनल पे की बात की गई है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जो कि एडिशनली दिए जाते हैं। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इंक्रीज बियॉन्ड सैंक्शन लेवल, यानी जो सैंक्शन लेवल है उससे यदि आगे जाता है, रिक्वायर्स अप्रूवल। अब अप्रूवल की अथॉरिटी कौन है, ये आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये इंक्रीज जब होगा तो इसके अथॉरिटी कौन है? फ्रॉम एन अथॉरिटी कंपिटेंट टू क्रिएट अ पोस्ट विथ सच पे, यानी अब जितना पे हो जाएगा उस पे को क्रिएट करने के लिए, यानी उस पे के बराबर जो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए अथॉरिटी होगा वही इसे सैंक्शन करेगा कि इस पे को अलाउ किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा FR 19 लिमिट ऑन पे विदाउट सैंक्शन। नेक्स्ट है FR 20 पे फॉर ड्यूटी, यानी ड्यूटी के लिए पेमेंट करना अंडर FR 96B। अब इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ मैटर याद रखें। फॉर पीरियड ट्रीटेड एज ड्यूटी अंडर रूल 96B एग्जाम्पल ट्रेनिंग द गवर्नमेंट कैन ग्रांट सुटेबल पे। यहाँ कहा गया है कि टाइप ऑफ ड्यूटी जो कि अंडर रूल 96B में कहा गया है, जैसे कि ट्रेनिंग को ड्यूटी मान करके उसके लिए कोई सुटेबल पे ग्रांट कर सकती है गवर्नमेंट। ये कहता है FR 20। नेक्स्ट FR 22, ये क्या कहता है? इनिशियल पे ऑन अपॉइंटमेंट या प्रमोशन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये हमेशा यूजफुल भी होता है। देख लेते हैं इसको। टाइम स्केल पे फिक्सेशन, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पे फिक्सेशन, इसमें 3-4 क्लॉजेज हैं, उसको देख लेते हैं बारी बारी से। प्रमोशन टू हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आपका नेक्स्ट पोस्ट पर, आपके अगले पोस्ट पर प्रमोशन होता है, इस केस में क्या है? 1 इंक्रीमेंट ग्रांटेड इन द करेंट लेवल, यानी जिस लेवल में आप होते हो उसका अगला लेवल आपको दिया जाता है करंट लेवल में एक इंक्रीमेंट के साथ। सबसे पहला एक इंक्रीमेंट। नेक्स्ट क्या कहता है? पे फिक्स्ड इन द प्रोमोटेड लेवल। यहाँ दो चीजें हैं, एक तो आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा करंट लेवल में, तब देखा जाएगा कि नेक्स्ट जो आपका लेवल प्रोमोटेड लेवल है उसमें पे उसके बराबर कौन आता है, वहां पर पे फिक्स किया जाता है। ऑप्शन टू फिक्स पे आइदर, अब यहाँ ऑप्शंस क्या क्या है? फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन, एक तो ऑप्शन है कि डेट ऑफ प्रमोशन से आपकी सैलरी फिक्स की जाएगी। दूसरा, फ्रॉम नेक्स्ट इंक्रीमेंट डे इन ओल्ड पोस्ट विथ 2 इंक्रीमेंट्स ग्रांटेड। ये क्या कहता है कि यदि आपका इंक्रीमेंट टाइम जुलाई में है, मान लो कि आप 2024 के जुलाई में यदि आपका इंक्रीमेंट लगा था और नेक्स्ट इंक्रीमेंट जुलाई 25 में होने वाला है, इस कंडीशन में क्या होगा? यदि आपका 1 जनवरी को प्रमोशन मिल गया तो ये कहता है कि फ्रॉम नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट इन ओल्ड पोस्ट, यानी इस दिन से जनवरी में मिल गया फिर भी जुलाई से आपका पे फिक्सेशन होगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट इन ओल्ड पोस्ट विथ 2 इंक्रीमेंट, यानी यहां पर आपको 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, या फिर फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन, यानी इस दिन से फिक्स किए जाएंगे। तो ये दो कंडीशन यहाँ दिए गए हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर क्या है? एडहॉक प्रमोशन, यानी बीच में जो एडहॉक प्रमोशन मिलते हैं उसके लिए। रिटायरमेंट बिफोर रेगुलराइजेशन एंड मैक्सिमम पे इन लोअर पोस्ट। तो ये थे यहाँ इनिशियल पे एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इसके कुछ और पार्ट है, हमने ए का 1 देखा, अभी देखते हैं नेक्स्ट। 2 कहता है प्रमोशन टू पोस्ट विदाउट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे फिक्स्ड एट द सेम स्टेज और नेक्स्ट हायर स्टेज। ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन अवेलेबल। नेक्स्ट है ऑन रिक्वेस्ट टू लोअर पोस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कि यदि ऑन रिक्वेस्ट पर कोई अपने से लोअर पोस्ट पे जाता है उसमें क्या होगा, इनिशियल पे क्या होगा, इनिशियल पे इज इक्वल टू मैक्सिमम पे ऑफ द लोअर पोस्ट इफ लोअर देन प्रीवियस पे, यानी उससे लोअर है तो जिसमें जा रहे हैं उसका मैक्सिमम पे जो होगा वो आपको दिया जाएगा। इफ नॉट कवर्ड एबव, यानी अभी जो क्राइटेरिया दिए गए हैं 1 2 3 में और कवर नहीं है तो पे स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल, यानी जिस पोस्ट में गए उसका मिनिमम पे से स्टार्ट किया जाएगा। प्रीवियस रेगुलर सर्विस इन इक्विवेलेंट आइडेंटिकल टाइम स्केल पोस्ट मे बी कंसिडर्ड फॉर द पे प्रोटेक्शन। तो ये थे पे प्रोटेक्शन जहां मिलता है वहां के लिए कंडीशन है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर पे प्रोटेक्शन। अब पे प्रोटेक्शन किस कंडीशन में और कैसे मिलता है वो देख लेते हैं। मस्ट हैव हेल्ड सिमिलर और सेम टाइम स्केल पोस्ट, सर्विस काउंट ओनली इफ, सर्विस काउंट कब होगा, ही वाज अप्रूव्ड फॉर द ग्रेड एंड सीनियर्स वेयर ऑलरेडी होल्डिंग सिमिलर हायर पोस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ये है मस्ट हैव हेल्ड सिमिलर पोस्ट, यानी सिमिलर टाइम स्केल पोस्ट यदि वो होल्ड करता है तो उसका पे प्रोटेक्शन सेम उतना ही होगा जितना पहले मिल रहा था। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ कुछ क्लॉजेज दिए गए हैं, क्लॉज 2 3 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं इसको। ऑफिशिएटिंग प्रमोशन आउटसाइड ऑर्डिनरी लाइन, यानी प्रेसिडेंट में अलाउ ऑफिशिएटिंग प्रमोशंस विद पे प्रोटेक्शन। अब यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, पहले कौन तो अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, ठीक है, पे प्रोटेक्शन मिल सकता है ऑफिशिएटिंग प्रमोशन के टाइम में फॉर स्पेसिफिक पोस्ट आउटसाइड द नॉर्मल कैरियर पाथ, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ ये 2 पॉइंट थे आपके लिए। सेम पे स्केल अपॉइंटमेंट, moving to a post with same pay scale is not considered higher responsibility। यदि आप सेम पोस्ट पे स्केल में जाते हैं तो उसे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज फॉर्म क्या कहता है, प्रमोशन फ्रॉम एक्स केडर टू केडर पोस्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है FR22B, पे ऑन अपॉइंटमेंट एज प्रोबेशनर। तो आपको पता है प्रोबेशनर के तौर पे जहाँ अपॉइंटमेंट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके लिए क्या किए हैं, तो प्रोबेशनर्स यानी न्यू सर्विस या केडर, तो ड्यूरिंग प्रोबेशन क्या होगा, ड्रॉ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, यानी जिस ग्रेड पे में गया है वहाँ का मिनिमम मिलेगा और प्रोबेशनरी स्टेज। इफ प्रिजम्पटिव पे ऑफ लीन पोस्ट इज हायर ड्रॉ दैट, यानी आपने यदि इससे पहले वाले पोस्ट जहां से आप लीन लेकर के आए हो तो वहां जो मिल रहा था या तो वो मिलेगा, यदि इससे ज्यादा है तो, नहीं तो इसका मिनिमम मिलेगा। पे कंफर्मेशन में पे फिक्स्ड अंडर FR22 और 22C, पे ऑफ अर्लियर टेम्पोररी पोस्ट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टेम्पोररी पोस्ट का पे कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोबेशनर्स इन टेम्पोररी पोस्ट treated similar as but pay fixed under FR31 after probation and on regular officiating appointment। अप्रेंटिस के लिए क्या है, ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप ड्रॉ स्टाइपेंड पे एज प्रिस्क्राइब्ड, ये आपके एग्जाम में पूछा गया भी है कि अप्रेंटिस को कौन सा पे मिलता है, तो स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड किसे मिलता है, तो अप्रेंटिस को मिलता है इस टाइप से। इफ लीन पोस्ट इज हायर ड्रॉ दैट, यानी कि कोई व्यक्ति यदि पहले 30,000 की बेसिक ले रहा था और कहीं दूसरे सर्विस में जाता है, यदि वहां सैलरी 25,000 से स्टार्ट हो रही है बेसिक, तो उसे 25,000 न मिल के पहले वाली बेसिक यानी 30,000 से मिलना स्टार्ट होगा। बट यदि वो पहले 20K का ले रहा था तो इस केस में उसे 25 यानी यहाँ का मिनिमम मिलेगा। नेक्स्ट, आफ्टर रेगुलर अपॉइंटमेंट पे फिक्स्ड अंडर 22, 20C और 31, पे ऑफ टेम्पोररी पोस्ट इग्नोर्ड। अभी हमने पीछे भी देखा कि टेम्पोररी पोस्ट का पे जो होता है इग्नोर किया जाता है, तो ये अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट, चेंज इन पे ऑफ पोस्ट, यह है FR23। इफ द पे ऑफ अ पोस्ट इज चेंज्ड द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर्ड टू अ न्यू पोस्ट विद द रिवाइज्ड पे। ये था हमारा चेंज इन पे ऑफ पोस्ट। द एम्प्लॉय में ऑप्ट, यहाँ ऑप्शन चुनने के लिए होता है, टू रिटेन द ओल्ड पे, या तो आप ओल्ड पे चूज कर सकते हो, अंटिल द नेक्स्ट और अ लेटर इंक्रीमेंट इज अर्नड। कब तक के लिए, जब तक आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं मिल जाता। अंटिल ही वैकेट्स द पोस्ट,
or cease to drop a on that scale. The option once exercise is final. यानी एक बार आपने वो ऑप्शन चूज कर लिया वो फिर फाइनल होगा। अब देखते हैं लास्ट इसका FR24 क्या है? विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट कब रोका जा सकता है? इंक्रीमेंट आर ग्रांटेड ऑटोमेटिकली। ये आपको पता है कि आपका जनवरी और जुलाई सेशन में जो इंक्रीमेंट लगता है वो ऑटोमेटिकली ग्रांट होता है, बट इंक्रीमेंट कैन बी विथहेल्ड, यानी रोका जा सकता है। किसके द्वारा? तो बाय द CG, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है कि इंक्रीमेंट किसके द्वारा रोका जा सकता है, क्या रोका जा भी सकता है या नहीं? तो रोका जा सकता है, और अथॉरिटी कौन है? तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और डेलीगेटेड अथॉरिटी इफ द एम्प्लॉयज कंडक्ट इज नॉट गुड। यहाँ कंडक्ट की बात आ गई कि इस कंडीशन में आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो रोका जा सकता है, और द वर्क इज अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी दो कंडीशन है, एक तो कंडक्ट ठीक ना होना और वर्क सेटिस्फैक्ट्री नहीं होना। इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीमेंट को रोका जा सकता है। द ऑर्डर मस्ट मेंशन, ऑर्डर में मेंशन क्या होना चाहिए? द पीरियड फॉर विच द इंक्रीमेंट इज विथहेल्ड। सबसे पहले इसमें पीरियड मेंशन होना चाहिए जो ऑर्डर दिए जाएंगे। वेदर दिस विल पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट, ये मेंशन होने चाहिए कि क्या फ्यूचर इंक्रीमेंट को भी पोस्टपोन किया जाएगा और किस पीरियड के लिए किया जाएगा, ये ऑर्डर में मेंशन होना जरूरी है। अब आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट का क्या कंडीशन होता है, तो ये दो कंडीशन आपके एफआर में बताए गए हैं। तो ये था हमारा एफआर का आज का टॉपिक। चैप्टर बड़ा ना हो इसके लिए हम यहाँ आज MCQ सीरीज को स्किप कर रहे हैं, जो कि आपके इस चैप्टर के खत्म होते ही अगले सीरीज में हम आपके लिए इस चैप्टर से MCQ भी लेकर आएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में।